देखो बच्चों, हम नीट के रिगार्डिंग, जेईई मेंस के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पर जो कि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड फ्लोर है, मतलब कोई फ्लोर है जो कि फ्रिक्शनलेस है, उसके ऊपर ये दो ब्लॉक इस तरीके से रखें। M1 और M2 के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो μs है। अब इनको आगे खिसकाने के लिए M2 ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया है, कैपिटल F। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर दैट ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। एक साथ मूव करने चाहिए, ये इनके बीच में स्लाइडिंग मोशन नहीं होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये एक ब्लॉक की तरह बिहेव करने चाहिए, है ना। स्लाइडिंग मोशन इनके बीच नहीं होनी चाहिए। तो स्लाइडिंग मोशन को रोकने के लिए कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। जब F मैक्सिमम होगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जो लगेगा स्टैटिक, वो मैक्सिमम लगेगा इनकी स्लाइडिंग को रोकने के लिए। तो हम यहाँ पे FBD बना लेते हैं। FBD फॉर ब्लॉक M2। तो M2 पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर, तो कौन सा दिखाई दे रहा है? कैपिटल F। और M1 की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब F को मैक्सिमम करेंगे तो रोकने के लिए जो स्टैटिक होगा वो भी मैक्सिमम होगा। उस मैक्सिमम स्टैटिक को बोलते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे M1 के लिए M1 को आगे की तरफ ले जाएगा कौन? FSL। लेकिन पीछे की तरफ हम यदि इसके रेस्पेक्ट में फोर्स लिखें M2 के रेस्पेक्ट में, तो वो सूडो फोर्स लिखा जाएगा M1A मैक्सिमम। क्योंकि A मैक्सिमम क्यों? क्योंकि फोर्स हम मैक्सिमम लगा रहे हैं तो एक्सेशन भी मैक्सिमम होगा, इसलिए M1A लेकिन A मैक्सिमम। अब दोनों की FBD दिख गई। M1 की FBD मैंने M2 के रेस्पेक्ट में बनाई है, जबकि M2 की FBD मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बनाई है ना। तो इफ मास M1 डज नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू M2, यदि M2 के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता है तो फिर ये दोनों फोर्स क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाना चाहिए। कैंसिल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम जानते ही हैं, μs इंटू एन। एन नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स क्या होगा? M2 पर नॉर्मल लगेगा नीचे से n, और ग्रेविटी का लगेगा M2G नीचे डाउन। ठीक है। M2 पर ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M2G नीचे, और M1 की वजह से नॉर्मल लगेगा ऊपर। तो n क्या चीज़ है? कैपिटल N। M1 M2 के बीच में नॉर्मल फोर्स। तो n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? M2G। तो n की वैल्यू M2G पुट कर दी मैंने। M1 राइट हैंड साइड में चला गया तो ये मैक्सिमम आ गया। नाउ बाई FBD ऑफ M2 की M2 की FBD हमने बनाई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये बताओ नेट फोर्स कितना है? कैपिटल F माइनस FSL नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लिख दिया। अब माइनस FSL इधर चला गया राइट हैंड साइड में, तो प्लस FSL हो गया। FSL का फॉर्मूला क्या होता है? μs इंटू एन। एन की वैल्यू आपने पुट कर दी M2G, और A मैक्सिमम हमने पहले निकाल लिया है, तो A मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इसमें से कॉमन लेना चाहें तो μs कॉमन आ गया, M2G कॉमन आ गया, तो ये F मैक्सिमम आ गया आपका। तो मैक्सिमम F फॉर दैट both block does not slide with respect to each other।